नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आरजीपी प्रोडक्शन पर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही कम किताबों में या बहुत ही कम चैनलों पर मिलता है। इस चैप्टर का नाम वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि हमेशा कंफ्यूज करके रखते हैं हम लोगों को। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके, आपके फ्रेंड्स को। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए से जो शुरू हो रहे हैं वर्ड्स सब, उन वर्ड्स को मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला देखिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये जो होता है ACCEPT, इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया हुआ है। ये वर्ब होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना। ACCEPT एक्सेप्ट वर्ब है, स्वीकार करना। और EXCEPT एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है। ये इसे भी बहुत लोग सोचते हैं कि ये वर्ब है, लेकिन ये प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ होता है सिवाय या छोड़कर। जैसे कहते हैं हम लोग, वह उसे छोड़कर बाकी सारे बच्चे आज स्कूल आए हैं, तो यहाँ पे उसके सिवाय है ना। अब जैसे दूसरा देखते हैं, एक्सेस। एक्सेस जो हुआ ये नाउन हुआ, इसका अर्थ हुआ पहुँच। एक्सेस का अर्थ ACCESS, एक्सेस नाउन है और इसका अर्थ हुआ पहुँच। और एक होता है एक्सेस, EXCESS, एक्सेस। एक्सेस ये भी नाउन है और इसका मतलब होता है अधिकता, जो बहुत प्रचुर मात्रा में हो जाए। अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट ये वर्ब है, अनुकूल बनाना या नया रूप देना। अडेप्टेशन जो होता है दोस्तों, इसी से बना है। अडेप्ट ये वर्ब है। एक होता है एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है किसी को अपनाना या गोद लेना। जैसे कहते हैं मैंने एक बच्चे को गोद लिया है ना, आई हैव एडॉप्टेड। तो एडॉप्ट हुआ, एडॉप्ट वर्ब हुआ, इसका मतलब अपनाना या गोद लेना। और इसी में ये तीसरा भी है, अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट हुआ एडजेक्टिव। अडेप्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो कुशल, निपुण या दक्ष बोलते हैं। ADEPT, अडेप्ट, एडजेक्टिव, कुशल, निपुण और दक्ष। एडिशन, चौथा हो गया एडिशन। दो होते हैं वर्ड, एडिशन और एडिशन। तो एडिशन जो होता है जोड़ना बोलते हैं या बढ़ोतरी, ये नाउन में आता है। और एडिशन जैसे किसी पुस्तक का प्रकाशन या संस्करण है ना, ये भी नाउन हुआ। या पेपर का एडिशन जो होता है, न्यूज़पेपर का। पांचवा हो गया एडवर्स और एवर्स। एडवर्स और एवर्स। एडवर्स जो हुआ ADVERS, एडवर्स मीन्स एडजेक्टिव हो गया ये। इसका मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण या अवांछनीय। दुर्भाग्यपूर्ण या अवांछनीय। और एवर्स हुआ, ये भी एडजेक्टिव हुआ, किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। छठा देखते हैं दोस्तों, अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स हुआ प्रभावित करना। और ये इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। एक और इफेक्ट होता है, ये लागू करना होता है। ये जैसे कोई भी सेंटेंस होता है ना, कुछ भी मतलब जैसे आज से ये लागू किया जा रहा है, इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, है ना।
तो ये देखिए AFFET अफेक्ट हुआ। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। इफेक्ट, ये अफेक्ट जो हुआ ये वर्ब है, और ये इफेक्ट और इफेक्ट ये दोनों का स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। इसे हम लोग नाउन में जो यूज़ करेंगे उसका अर्थ हुआ प्रभाव, है ना, और ये अफेक्ट हुआ। 7वां नंबर है ऑलरेडी। ऑलरेडी और एक ऑलरेडी दोनों होता है, लेकिन ALL यहाँ पे लगा हुआ है, और एक ये AL है, और ये साथ में ही हुआ है। ऑलरेडी अगर साथ में आएगा तो एक L सिंगल L रहेगा, और ऑलरेडी अलग अलग रहेगा तो डबल L रहेगा। ऑलरेडी ये फ्रेज है पूर्ण तैयार, सभी लोग और सभी चीज़ तैयार, है ना। यह ऑलरेडी इसका मतलब हो गया पहले से ही, आई वो ऑलरेडी कंप्लीटेड माई जॉब, ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। और ये ऑलरेडी ALL है जो ये फ्रेज हुआ। 8वां नंबर देखते हैं ऑल टुगेदर और एक ऑल टुगेदर। इसमें भी देखिए डबल L यहाँ लगा हुआ है और एक सिंगल L, सिंगल L जहाँ रहेगा वो साथ में हो गया। ऑल टुगेदर फ्रेज हुआ है, और ये ऑल टुगेदर एडवर्ब हुआ। ये फ्रेज का मतलब क्या हो गया, एक साथ या साथ साथ या सभी लोग मिलकर, और ये जो ऑल टुगेदर है ये एडवर्ब हुआ पूरी तरह से, पूर्णतः, पूरी तौर पर। और 9वां नंबर देख लेते हैं ऑलवेज, और ये भी ऑलवेज है। तो एक जो ये ऑलवेज है ALL, ऑलवेज सभी तरह से, सारे रास्ताओं से, सारे रास्ता से, है ना, सभी तरह से, हर तरह से मैंने देख लिया है, ये फ्रेज होता है। और ये ऑलवेज मतलब हमेशा, ये सदा एडवर्ब होता है। और एक अल्टर होता है और एक अल्टर, ये दोनों अल्टर है। ये अल्टर नाउन है ALTAR, अल्टर। अल्टर ये नाउन है। पूजा की वेदी, पूजा की वेदी होती है, ये पूजा पे जो हम लोग यूज़ करते हैं पूजा के लिए, जिस पे रख के हम लोग पूजा करते हैं। और ये अल्टर का मीन्स हो गया बदलना, अल्टरेशन जो होता है, या अल्टरनेटिव होता है, इसी से बना है अल्टर, ALTER, अल्टर ये वर्ब है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो है अमेंड, अमेंड होता है सुधार करना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है ना, आर्टिकल सब में, तो ये अमेंडमेंट हुआ। अमेंड, अमेंड से बना है अमेंडमेंट। अमेंड मीन्स सुधार करना, ये वर्ब होता है। और एक होता है एमेंड, एमेंड होता है, ये भी वर्ब है। किसी साहित्यिक कृति का संशोधन या संपादन करना, किसी साहित्यिक कृति का संशोधन या संपादन करना, है ना। अब ये देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा था अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। अल्टरनेट जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और ये अल्टरनेटिव जो होता है ये नाउन होता है। अल्टरनेट जो होता है एक दिन छोड़कर जो गैप करते हैं, एक दिन गैप करते हैं। और ये अल्टरनेटिव जो होता है ये नाउन होता है। ये इसका अर्थ होता है विकल्प या ऑप्शन, जिसे बोलते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा देखते हैं एडवाइस और एडवाइस, ये दोनों एडवाइस होता है, ठीक है। ये एडवाइस CE, ADVICE, एडवाइस मीन्स सलाह, ये नाउन का यूज़ होता है। और ADVISE ये वर्ब हो गया सलाह देना। नेक्स्ट देखते हैं आंसर और रिप्लाई। आंसर और रिप्लाई में क्या अंतर है दोस्तों, ये दोनों वर्ब है, लेकिन आंसर किसी प्रश्न का उत्तर देना उसे आंसर बोलते हैं, और रिप्लाई किसी बात का उत्तर देना उसे रिप्लाई बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगल और एंजल। एंगल जो होता है ये होता है कोण, कोण जो बोलते हैं हम लोग, गणित में जो यूज़ होता है एंगल।
और ये एंजल जो होता है ये देवता के सेंस में आता है। ये दोनों नाउन है। ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट दोनों ही नाउन हैं, लेकिन एक्सीडेंट जो होता है दुर्घटना के सेंस में आते हैं और इंसिडेंट घटना के सेंस में आता है। अबेटमेंट, अबेटमेंट जो होता है वो नाउन होता है और अबेटमेंट वो भी नाउन होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अबेटमेंट जो होता है समापन, समाप्त करना या कमी, छूट या कटौती, और अबेटमेंट जो होता है उकसाहट, दुष्प्रेरण बोलते हैं इसे। ठीक है। एक्सीड और एक्सीड ये दोनों वर्ब है। एक्सीड होता है स्थान प्राप्त करना या स्वीकार करना, स्थान प्राप्त करना या स्वीकार करना होता है एक्सीड, और एक्सीड होता है अतिक्रमण करना, सीमा से बाहर जाना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सीड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग 19 नंबर, एसेंट और एसेंट। दोनों एसेंट ही होता है, लेकिन ACCENT एसेंट जो होता है ये नाउन होता है। एसेंट जो होता है ये नाउन होता है। ये एसेंट का अर्थ नाउन के यूज़ में होता है, और एक एसेंट होता है ये वर्ब के यूज़ में होता है। तो ये जो एसेंट है इसका मीन्स हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्वराघात या उच्चारण चिन्ह। और ये एसेंट जो होता है ये सहमत होना, स्वीकृति देना, सहमत होना या स्वीकृति देना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एकॉम्प्लिश या एकॉम्प्लिस। देखिए दोनों में एकदम माइनर डिफरेंस है। ACCOM इसमें भी है, PLISH है और इसमें PLICE। तो SH वाला ये वर्ब हो गया और CE हो गया ये नाउन हो गया। SH वाला क्या हो गया? पूरा करना। एकॉम्प्लिश मतलब पूरा करना या संवारना या निखारना, है ना। और एकॉम्प्लिस ये नाउन हुआ सह अपराधी या सहकर्मी, साथ में जो रहता है, साथ में जो अपराधी है, जो साथ में अपराध किया है किसी के मिलके। और एक होता है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एसेटिक और एसेटिक। दोनों बोलने में उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम है। ACETIC एसेटिक एडजेक्टिव हुआ, इसका मतलब तेजाबी या अम्लीय, एसिड के सेंस में एसेटिक। और एसेटिक ASCETIC एसेटिक, एसेटिक ये नाउन हुआ वैरागी या सन्यासी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्शन और ऑक्शन। एक्शन और ऑक्शन दोनों नाउन है, लेकिन ऑक्शन जो है ये वर्ब के भी फॉर्म में रहता है, यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये एक्शन मतलब कर्म, कार्य, कार्यवाही, और ऑक्शन जो होता है नीलाम या नीलाम करना। अडेज, इसे हम लोग अडेज बोलेंगे। एडेज ये नाउन हुआ और ये एज ये भी नाउन हुआ, दोनों ही नाउन है। अडेज मीन्स कहावत या लोकोक्ति, एज ये नाउन हुआ किनारा या छोड़। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अफेक्शन, अफेक्शन ये नाउन हुआ और एफेक्शन एफेक्टेशन हुआ। ये अफेक्शन और अफेक्टेशन ये दोनों ही नाउन होते हैं, लेकिन अफेक्शन जो हुआ स्नेह या लगाव, और अफेक्टेशन जो हुआ ये बनावटीपन, ढोंग या दिखावा। अब ये देखिए एफ्लुएंस, एफ्लुएंस और एफ्लुएंस दोनों ही नाउन हैं, लेकिन AFFLUENCE एफ्लुएंस मीन्स प्रचुरता, विपुलता, माने पूरा भरा पूरा है।
और एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मीन्स बहिष्प्रवाह या बहिस्राव, बाहर से जो बहता हो, बाहर की ओर। और एयर, और एयर, ये एयर जो हुआ वो तो हवा हो गया, हम सभी जानते हैं, ये नाउन है। और एयर भी नाउन ही, ये उत्तराधिकारी बोलते हैं इसे, उत्तराधिकारी, HEIR और AIR। एलियन और एलाइन, एलियन जो है ये नाउन हुआ, विदेशी या पराया या पंक्तिबद्ध करना। और एलाइन जो हुआ ये वर्ब हुआ, जोड़ना बोलते हैं। एलिमेंट और एलिमेंट, एलिमेंट जो हुआ ये नाउन है और एलिमेंट ये दोनों ही नाउन हैं, लेकिन AILMENT एलिमेंट मीन्स नाउन हुआ, ये इसका मीन्स बीमारी। और एलिमेंट ये तत्व या अवयव, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है ज़्यादातर। ऑल राइट और ऑल राइट, ये देखिए दोस्तों एकदम माइनर डिफरेंस है, ये दोनों आप देख के ही चलिएगा दोस्तों। ALL ऑल राइट या ALRIGHT, ऑल राइट जो हुआ ALL वाला ये फ्रेज हुआ, और सही, सब ठीक है, सब सही या ठीक है का प्रयोग नहीं होता है। ये ऑल राइट जो है ये फ्रेज है, मतलब सब सही या ठीक है। ये ऑल राइट जो हुआ का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग अब खत्म हो गया है। ऑल राउंड, ठीक है, ऑल राउंड एडजेक्टिव है, और ये ऑल अराउंड ये फ्रेज है। ऑल राउंड मीन्स सर्वोत्मुखी, जो चारों तरफ है, चौतरफा, ऑल राउंड चारों ओर से। ऑल अराउंड चौतरफा, इसका भी मीन्स चौतरफा होता है, लेकिन ये फ्रेज है। एल्यूड और एल्यूड ये दोनों ही वर्ब हैं। एल्यूड जो है ये इशारा करना या संकेत करना, और एल्यूड जो है ये वर्ब, एल्यूड जो ये भी वर्ब है, लेकिन इसका मीन्स बच निकलना या टालना होता है। एमोरल, एमोरल और इमोरल दोनों ही एडजेक्टिव है। एमोरल नीति निरपेक्ष या नीति बाध्य, इमोरल एडजेक्टिव होता है अनैतिक, जो सही नहीं है। ये एंटिक, ANTIC, और ये भी एंटिक है, ANTIQUE। ये एंटिक ANTIC ये नाउन है, इसका मतलब विचित्र या विलक्षण हरकत जो दूसरों को हंसाने के उद्देश्य से की जाए। और एंटिक मतलब एडजेक्टिव जो हुआ ये प्राचीन या पुरातन। एप्रेज और एप्राइज, एप्रेज और एप्राइज दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन एप्रेज मीन्स मूल्यांकन करना, एप्राइज मीन्स सूचित करना या नोटिस करना। दोस्तों स्पेलिंग जरूर आप देख लीजिएगा। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, इसमें ई लगा है, आर्टिस्टे कह सकते हैं, लेकिन इसे भी आर्टिस्ट ही कहते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिस्ट जो कला प्रेमी होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जो आर्टिस्ट है ARTIST, आर्टिस्ट जो कला प्रेमी है, संगीत करना, कलाकार। और आर्टिस्टे जो हुआ ई जो लगा है जिसमें आर्टिस्ट, ये नाउन है, नट, अभिनेता, गायक, कारीगर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसेंट और असेंट, ASCENT और ASSENT दोनों ही नाउन है, लेकिन दोनों में माइनर प्रोनाउंसिएशन का भी अंतर नहीं है, स्पेलिंग का अंतर है। उत्थान, ASCENT, एसेंट मीन्स उत्थान, आरोहण, चढ़ाई। एसेंट अनुमति, सहमति, स्वीकृति। अब ये देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एस्पायर, ASPIRE, और ये एक्सपायर,
और ये इंस्पायर। एस्पायर वर्ब हुआ, एक्सपायर भी वर्ब है, इंस्पायर भी वर्ब है। एस्पायर मीन्स आकांक्षा करना, महत्वाकांक्षा रखना, ऊंचा उठना। एक्सपायर बुझना, अंत या खत्म होना। इंस्पायर प्रेरित करना, प्रेरणा देना, दिमाग में बिठाना। तो दोस्तों आज का हम लोग यहीं सेशन समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आपके ज़रूरत का हो। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, और प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सर्किल में, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।